अस्सलामुअलैकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने अब्बू की हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। हॉरर कह सकते हैं या हॉरर एक्सपीरियंस कह सकते हैं। और ये स्टोरी है जी ताइफ की। और ताइफ का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सऊदी अरेबिया का एक सिटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि हम लोग सारे रहते थे जद्दा। जब हम नए नए सऊदीया गए थे तो हम जद्दा रहते थे। फिर कुछ इस तरह का हुआ कि अब्बू को जॉब मिल गई ताइफ में, और ये डिसाइड हुआ कि पहले अब्बू जाएंगे, और जब वो वहाँ पर जाके घर वगैरह ढूंढ लेंगे, एक तरह से सेट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। तो अब्बू पहले गए हैं। वैसे तो हम उनके साथ गए थे घर वगैरह सेट करने के लिए, लेकिन फिर हम वापस जद्दा आ गए, अम्मी और हम सारे बहन भाई। तो हम लोग का यही प्लान था कि हम लोग जो है 1 से 2 महीने के बाद ही वहाँ शिफ्ट होंगे। अब्बू वहाँ गए तो वहाँ पर जो अब्बू, क्योंकि अब्बू की जॉब जो है वो स्कूल की थी, तो अब्बू को स्कूल की तरफ से एक घर मिला था जो बिल्कुल स्कूल के साथ ही था। तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो हम बच्चों के साथ एक हॉरर इंसिडेंट हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि अब्बू कहते हैं कि अब्बू सो रहे थे एक दिन रात को, और बिल्कुल अकेले थे, स्कूल के साथ जगह थी और बहुत खुली सी जगह थी, खुला सहन था, खुले खुले कमरे थे, और ज़रा पुराना बना हुआ था घर जो था। तो वो कहते कि मैं एक दफ़ा सो रहा था और आधी रात तकरीबन गुजर गई होगी। मेरे अब्बू का ये है कि उनको कोई डर नहीं लगता। आई थिंक सारे फादर्स इसी तरह से ब्रेव होते हैं, तो उनको डर नहीं लगता था। तो वो कहते हैं कि मैं बड़े मज़े से सो रहा था और मुझे यूँ लगा जैसे किसी चीज़ ने आके मुझे हिलाया है। तो कहते मैं उठा हूँ और मैंने आसपास देखा है तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैं फिर से आराम से सो गया, और फिर मुझे यूँ लगा है कि मैं जब नींद में गया हूँ तो फिर किसी चीज़ ने आके मुझे हिलाया है। तो कहते मैं फिर एकदम से उठ पड़ा, और मैंने कहा कि ये क्यों मेरे साथ इस तरह से हो रहा है, क्योंकि पहले तो कभी भी इस तरह नहीं हुआ, और मैं दुआएं वगैरह पढ़ के सोता हूँ, तो क्यों मेरे साथ इस तरह से हो रहा है और कोई चीज़ भी नहीं है। तो अब्बू फिर लेट गए हैं, आयात वगैरह पढ़ते हुए और तस्बीह करते हुए वो फिर लेट गए हैं। तो थोड़ी ही देर गुजरी होगी, अब्बू कहते कि मुझे यूँ लगा जैसे मेरी आंख लगी ही है कि फिर मुझे किसी चीज़ ने हाथ लगा के जगाया है। अब्बू कहते मैं उठा हूँ, मैंने घड़ी देखी तो वहाँ पर टाइम हो रहा था तहज्जुद का। अब अब्बू कहते कि मुझे नहीं पता कि वो मुझे मेरे सबकॉन्शियस में था कि मुझे उठना है उस टाइम, और फजर की नमाज के लिए भी तैयारी करनी है, तहज्जुद के लिए भी तैयारी करनी है, या फिर वाकई ही इस तरह हो रहा था कि कोई चीज़ थी जो मुझे उठा रही थी। तो अब्बू को ये चीज़ नहीं पता। फिर अब्बू कहते हैं कि मैं उठा हूँ, उठ के मैंने तहज्जुद पढ़ी है, और उसके बाद मैं सो गया हूँ। तो फिर से फजर के पास पास जब टाइम हुआ है, अब्बू को फिर किसी चीज़ ने उठाया है, और अब्बू उठे हैं, लेकिन इस दफ़ा अब्बू इतना डरे नहीं और गए हैं वॉशरूम में। और अब्बू कहते कि मेरे यहाँ पर सारी लाइंस थी, 2 लाइंस यहाँ पर थी, 2 लाइंस यहाँ पर थी। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ ने नाखून मारे हों, बिल्कुल पतले से, जैसे बच्चों की ना छुरी की तरह के नाखून होते हैं, तो वो हल्का सा निशान पड़ जाते हैं। तो अब्बू कहते मुझे भी इस तरह हल्का सा निशान पड़े हुए थे, लेकिन अब्बू को इतना डर नहीं लगा, क्योंकि पहले भी जो है अब्बू को ये 1 आध घंटे पहले एक्सपीरियंस हो चुका था, इसलिए अब्बू फिर रिलैक्स ही रहे। उठे हैं वो, उन्होंने उठ के अपनी फजर की नमाज पढ़ी है, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा है और तैयारी करके वो चले गए। उसके बाद अब्बू बताते हैं कि कुछ दिन तो ये सुकून रहा है, और फिर से इस तरह से हुआ कि एक दिन अब्बू सोए हुए थे और अब्बू को बाकायदा फजर के टाइम, वैसे तो मेरे अब्बू जो है अलार्म लगा के उठ जाया करते थे, और उसके अलावा भी अगर नहीं भी अलार्म लगाया होता तो अम्मी और अब्बू की इतनी पक्की आदत थी, फजर की नमाज के वक्त उनको खुद ही जाग आ जाया करती थी। तो वो कहते हैं कि मैं एक दिन जो है अलार्म लगाना भी भूल गया, और काम की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, तो इसलिए फिर मैं सो गया। और सोते सोते मुझे बिल्कुल कोई होश नहीं है कि क्या टाइम हुआ है क्या नहीं। और अब्बू के मुताबिक शायद फजर का टाइम गुजर चुका था, यानी कि अजानें हो चुकी थी, नमाज भी हो गई थी या होने वाली थी, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो अब्बू कहते हैं एकदम से ना मुझे आवाज़ आई है, जैसे मेरा नाम किसी ने लेके मुझे कहा कि उठ जाओ फजर हो रही है। अब्बू कहते मैं एकदम उठा हूँ, और मैंने जब देखा तो आसपास कोई चीज़ नहीं थी।
तो अब्बू कहते मैंने घड़ी देखी और वाकई फजर का टाइम था, और अब मुझे ये याद नहीं कि जमात का टाइम गुजर चुका था या अभी जमात होनी थी, मुझे ये याद नहीं है। लेकिन अब्बू कहते फजर का टाइम हो रहा था, तो इसलिए फिर मैं उठा हूँ और उठ के मैं वज़ू किया है। और वज़ू करने के बाद मुझे ना ज़रा सुस्ती सी छाई है, मैं बैठ गया, मैंने कहा यार आराम से फिर नमाज़ पढ़ता हूँ। तो वो कहते मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे रूम में कोई चीज़ है और रूम का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, एकदम से। हालांकि ताइफ में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि ताइफ हिल स्टेशन है एक तरह का, और वहाँ पर गर्मी नहीं होती, इस तरह की गर्मी नहीं होती कि आप रूम में बैठे हों और आपको यूँ लगे जैसे कि रूम में हीट भर गई है, स्पेशली जब कि विंटर्स हों। तो अब्बू कहते हैं कि ठंड थी बाहर, अच्छी खासी ठंड थी, मैंने जो है मोटा कंबल लिया हुआ था, और उसके बावजूद फजर के टाइम जब मैं सुस्त होकर थोड़ा सा बैठ गया कि चलो ठीक है अब आराम से नमाज पढ़ता हूँ, तो मुझे यूँ लगा रूम में गर्मी बढ़ गई है। तो अब्बू उठे, अब्बू ने उठ के एसी चलाया है। हालांकि एसी उस टाइम जब विंटर्स थे तुक नहीं बनती, लेकिन अब्बू कहते कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि मैं उठाऊं और मैंने उठ के एसी चलाया है, लेकिन वो गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अब्बू ने कहा कि मुझे यूं फील हुआ कि एकदम से मेरे जहन ने क्लिक किया कि ये जो तुम सुस्ती दिखा रहे हो ना, कहीं वो उस चीज़ की वजह से तो नहीं हो रहा ये सब, यानी कि जो चीज़ तुम्हें उठाने आई थी ऐसा तो नहीं है कि वो जो है इस चीज़ का माइंड कर गई है। तो ये ख्याल आते ही अब्बू जल्दी जल्दी उठे और अब्बू ने फजर की नमाज़ पढ़ी है। और उसके बाद अब्बू ने जब कुरान पाक खोला है पढ़ने के लिए, तो अब्बू कहते हैं कि एकदम से ऐसे लगा जैसे कि सुकून सा होने लग गया है, यानी कि वो जो हीट थी कमरे में, वो जो गर्मी एकदम से हो गई थी, वो नॉर्मल हो गई। अब जब हम लोगों ने ये सारे किस्से सुने तो हमें डर तो लगा, और हम लोग को ये था कि नहीं अब्बू हमने अब वहाँ पर नहीं जाना। लेकिन मेरे अब्बू इतने बहादुर थे, इतना वो हिम्मत वाले थे कि वो अकेले भी जब रहे उनको कोई डर नहीं लगा। तो फिर बाद में यानी कि वो हर वीकेंड पे हमारे पास आते थे, और जब भी आते थे तो अगर कुछ इस तरह की बात होती हम पूछते अब्बू कुछ हुआ कुछ हुआ, तो इस तरह। तो एक हफ्ता आराम से अब्बू का गुजर गया, और उसके बाद जब अब्बू वीकेंड पर आए हैं नेक्स्ट वीकेंड पर, तो अब्बू ने बताया कि हमने पूछा अब्बू से कि अब्बू कुछ हुआ, तो अब्बू कहते कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस ये है कि जब मैं फजर के टाइम अब इस तरह से होने लग गया है कि फजर के टाइम मुझे इस तरह लगता है, जब मैं सो भी रहा होता हूँ मुझे इस तरह लगता है जैसे पूरे रूम में खुशबू सी भर गई है, जैसे मेरे पास से जो है कोई चीज़ पड़ी हुई है जिसमें से खुशबू आ रही है। तो उस टाइम इस तरह जैसे ही होता है मैं फ़ौरन उठ जाता हूँ, और हमेशा वो टाइम फजर का टाइम होता है। तो अब्बू की वैसे तो आदत थी, अब्बू थोड़ा पहले उठ जाया करते थे, और अगर वो पहले भी उठ जाते थे तो फजर के टाइम उनको ये खुशबू रूम में आती थी। तो अब या तो वो जो भी अल्लाह ताला की मखलूक थी, या तो वो उस रूम में नमाज पढ़ती होगी, जिक्र अस्कार करती होगी, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, इस चीज़ का हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग अभी भी जब ये सोचते हैं ना तो हम लोग को बड़ा डर सा महसूस होता है कि यानी एक तो आप बिल्कुल अकेले रह रहे हों, ऊपर से आपने अपने मुंह पे निशान भी देखे हों, हल्के हल्के बेशक छोटे छोटे हों, और वो अच्छा मज़े की बात बताना मैं भूल गई कि वो निशान अब्बू ने जब उठ के देखे हैं वो निशान थे, और स्कूल जब अब्बू जॉब के लिए गए हैं तब तक वो निशान ख़त्म हो चुके थे, पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, कोई नामो निशान ही नहीं रहा उनका। तो ये सोच के हम लोग को बड़ा डर लगता है। हम बहन भाई अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि यार कितना अब्बू का या पेरेंट्स का कितना हौसला होता है कि इतना कुछ हो रहा हो, आप अकेले रह रहे हो इतने बड़े घर में और आप डरो नहीं। बेशक कोई अच्छी चीज़ हो, बेशक कोई बुरी चीज़ हो, डर तो वो है जो सबको लगता है। तो लेकिन वो जो भी चीज़ थी उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर ये हुआ कि हम लोग जो है 1.5-2 महीने के बाद हम लोगों ने अब्बू क्योंकि वहाँ पर सब कुछ सेट कर चुके थे तो फिर हम लोग भी चले गए। तो जब हम लोग गए हैं तो उसके बाद फिर हम लोगों के साथ, हम बच्चों के साथ वो हील वाला वाकया हुआ, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, अगर आप वो देखना चाहो तो आप देख लेना। लेकिन यह है कि उसके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग के दिल में इतना डर बैठ चुका था कि हम लोग अकेले बाहर नहीं निकलते थे। जब भी बाहर निकलना होता था सहन में या कमरे से होके रात को किचन में जाना होता या वॉशरूम जाना होता, किसी ना किसी को साथ लेके निकलते थे। एनीवेज कुछ भी नहीं हुआ, बस ये है कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं हमारी तरह ही, तो जैसे हम इबादत करते हैं वैसे वो भी करते हैं, तो क्या कह सकते हैं। यहाँ पर ख़त्म होती है आज की वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।